नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। पहले नजर सुर्खियों पर। मोदी की रैली को इजाजत न मिलने पर बनारस में बीजेपी कारकुनों का एहतजाज और धरना जारी। मोदी ने कहा वो नहीं अदा करेंगे गंगा आरती। कोयला घोटाला मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर से मुताल्लिक पेश करेगी मालूमात। प्रियंका गांधी के खिलाफ पटना और दरभंगा की अदालतों में आज समाअत का इम्कान। बीजेपी लीडरों ने दायर किया है मुकदमा। और मगरबी बंगाल में ममता और मोदी में फिर लफ्जी झड़प। दीदी ने बीजेपी लीडर के खिलाफ किया नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल। और अब खबरें तफसील से। बनारस में बीजेपी कारकुन जिला इंतजामिया की जानिब से मोदी की रैली की इजाजत न मिलने के खिलाफ एहतजाज और धरना कर रहे हैं। बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने जमा है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में हिफाजती अमले को तैनात किया गया है। वहीं नरेंद्र मोदी बनारस में रैली की इजाजत न मिलने पर आज एहतजाजन गंगा आरती अदा नहीं करेंगे और इसके लिए उन्होंने गंगा मां से माफी मांगी है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के कदम को अफसोसनाक बताया है। वाज़ेह है कि बीजेपी ने आज दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के रूबरू धरना देने का भी ऐलान किया है। रैली करने के लिए मना कर दिया, उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है और ये जारी रहेगा जब तक। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि बनारस इंतजामिया पस पर्दा किसी के अहकामात की तामील कर रहा है। नकवी ने इल्जाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी को इंतखाबी तशहीर से रोकने के लिए ये साजिश की जा रही है। परमिशन नहीं है। उन्होंने फिर आधी रात में उनको आकाशवाणी होती है, कहते हैं कि परमिशन हमने दे दी है। उसके बाद तीसरी बात कहते हैं कि हमने उस मैदान में परमिशन नहीं देंगे। ये लुका छुपी का खेल क्या चल रहा था? ये शुद्ध रूप से आप कहां से आदेश ले रहे थे? आपकी कौन से आका हैं जिनके आदेश के आधार पर ये सारी चीजें कर रहे थे? इससे बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है कि राजनीतिक पूर्वाग्रह और राजनीतिक पूर्वाग्रह की मानसिकता से, भेदभावपूर्ण मानसिकता से ये पूरा के पूरा घटनाक्रम हो रहा है। इसका हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि कुछ ताकतें मोदी के खिलाफ काम कर रही हैं। बनारस में मोदी की रैली की इजाजत से मुताल्लिक सिक्योरिटी वजूहात पर तबसरा करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाया है। ये परमिशन पहले ना दिया, फिर उन्होंने लेट दिया और फिर अब कहते हैं सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी तो है ही। नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाने वाले बहुत हमारे देश के देशद्रोही लोग हैं जो चाहते हैं। और इसीलिए मेरी राय है कि ऐसा कोई है तो फिर होम मिनिस्ट्री की जो सेक्रेटरी है, जो वरिष्ठतम अधिकारी है, उनको जाकर मोदी से मिलकर उनको दिखाना चाहिए दस्तावेज कि ये हमारे पास इनपुट आई है। और वो चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनको पता है, ये समझ में आती है। और उनका खुद का जो इंफॉर्मेशन है उसमें उसके अनुसार ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। और ये भी देख लीजिए कि राहुल गांधी, जिसको एसपीजी दिया गया है, जिसमें अधिकतम देश में किसी को खतरा है तो राहुल गांधी को है। अब राहुल गांधी के लिए टाइम परमिशन दिया है तो इनको क्यों परमिशन नहीं दिया? तो ये इनको सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक सिर्फ कलम लेकर के चलाना ये आज के लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने मोदी की रैली की इजाजत न दिए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है। कांग्रेस लीडर मीम अफजल का कहना है कि जिला इंतजामिया ने इंतजामी उमूर को नजर में रखते हुए ही इजाजत नहीं दी होगी। देखता हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही बेहतर जानता है कि उसने ये इजाजत क्यों नहीं दी। उन्होंने कुछ अपनी वजूहात दी हैं, वो जेन्युइन भी हो सकती हैं और ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह से बहुत से लोगों को इजाजत नहीं दी जाती है। बहुत सारे, मैं भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है, मुझको भी मेरठ में एक दो जगह पर ऐसा हुआ कि हम कहीं करना चाहते थे जलसा, वहां पर हमको इजाजत नहीं मिली। इसकी वजह किसी ने पहले से बुक करा रखा था, कोई और वजह हो सकती है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन चूंकि मोदी जी का मामला है इसलिए बड़ा इशू बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के एहतजाज को नौटंकी से ताबीर किया है और बीजेपी पर फिरकावारियत को फैलाने का इल्जाम लगाया है।
नेता जिस तरह का ढोंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ की जनता उनकी इस चालाकी को और इस शैतानी को अच्छी तरह जानती है। वो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल वो पैदा कर देंगे और यह दंगा करा देंगे चुनाव के नाम पर। चूंकि अच्छी तरह मालूम है काशी में हार रहे हैं मोदी जी, और इसलिए वो इस तरह का परपंच करके, नौटंकी करके पूरे प्रदेश में माहौल खराब करना चाहते हैं। अभी 18 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी इस चालाकी से बाज नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। कोयला घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। चीफ जस्टिस आर.एन. लोढ़ा की बेंच में आज इस मामले पर समाअत करेगी। बताया जाता है कि सीबीआई के जरिए ज्वाइंट डायरेक्टर ओपी मल्होत्रा से मुताल्लिक अदालत को जानकारी फराहम करानी है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार फिर नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। ममता ने मोदी को गधा करार दिया। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी ने भी कोलकाता में ही एक रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी की खबर ली। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और उनके गुजराती हम मनसब नरेंद्र मोदी के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में मुनक्किदा एक रैली में मोदी को जमकर निशाना बनाया। ममता ने कहा कि रियासती हुकूमत अपनी सवाबदीद पर मोदी को मगरबी बंगाल आने दे रही है। वो अगर चाहे तो मोदी को रस्से से बांधकर जेल में कैद कर सकती है। बरहम ममता ने मोदी को गधा भी कहा। আবার বলেছে ভোটার সঙ্গে সবাইকে আমি সিটিজেনশিপ দেবো। আর কি গাধাটা ভোটা কি বলবেন বলুন তো, চলেই না কিছু। আচ্ছা ভোটার সঙ্গে বড়রা কপিল ঠাকুরা যারা আছেন, কপিল ঠাকুরা যখন ইলেকশনে কন্টেস্ট করছেন, ভাই ওরা ইন্ডিয়ান সিটিজেন। আচ্ছা বুঝুন তো অবস্থা, লক্ষ লক্ষ সমর্থক আছে, যেমন অনুকূল চন্দ্রের আছে, বাবা লোকনাথ আছে, কেউ জগন্নাথ আছে, অনেক রকম ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমর্থক থাকতেই পারে। বলছে ওদের আমি সিটিজেনশিপ দেবো। ওরা কোথেকে দিবি? তো বয়ে বসে আছে। अरे की बोलें, पागलेर मतो कथा बोलছে, पागलेर प्रलाप बकছে। दूसरी जानिब मोदी ने भी कोलकाता में ही जवाबी हमला करते हुए ममता की चुटकी ली। दीदी, आपका हर शब्द मेरे लिए तो आशीर्वाद है। दीदी, आपके मुंह से कुछ भी निकले मेरे पास आते आते वो फूल बन जाता है। दीदी, आप जो परिवर्तन कह रही थी, आना था क्या कि बंगाल में आना था? नानी, ये परिवर्तन कहां आना था? अरे हम तो सोच रहे थे बंगाल में परिवर्तन आएगा, लेकिन दुख से कहना पड़ता है परिवर्तन दीदी में आ गया। वज़ीर की ममता बनर्जी इससे कबल भी मोदी के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल कर चुकी है। ममता ने मोदी को सबसे खतरनाक शख्स करार दिया था। तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी ड्रेक ओब्रायन भी मोदी को गुजरात का कसाई करार दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कल नागपुर में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात की। बताया जाता है कि इस मुलाकात में डॉक्टर जोशी ने पार्टी में किनारे किए गए सीनियर लीडरों के हक में बात की। जरा के मुताबिक डॉक्टर जोशी ने यह नई हुकूमत में सीनियर लीडरों को काबिल एहतराम मकाम देने की अपील की है। जराए का कहना है कि जोशी ने भागवत से यह यकीन दहानी भी चाहिए कि मरकज में एनडीए बीजेपी की हुकूमत बनने पर सीनियर पार्टी लीडरों को उनके कद के लिहाज से मकाम दिलाने के लिए आरएसएस मुदाखलत करेगी। काबिल गौर है कि डॉक्टर जोशी ने अपनी बनारस सीट को मोदी के लिए छोड़ते हुए कानपुर से इंतखाबी मैदान में है। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बिहार में नालंदा के हरनौत थाना हल्के में एक दिलखराश सड़क हादसा हो गया। बताया जाता है कि एक बेकाबू ट्रक ने 2 मकामात पर 1 दर्जन अफराद को कुचल दिया। इस वाकये में 2 बारातियों समेत 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निस्फ दर्जन अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल भेज दिया गया। इस वाकये के बाद मकामी लोगों का गुस्सा भड़क उठा और इन लोगों ने 2 ट्रकों में आग भी लगा दी। नीच राजनीति वाले प्रियंका के रिमार्क पर बीजेपी ने कांग्रेस का पीछा अब तक नहीं छोड़ा है। बिहार के पटना और दरभंगा में बीजेपी लीडरों ने प्रियंका के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। आज दोनों मुकदमों की समाअत का इम्कान है। प्रियंका के खिलाफ दर्ज मुकदमात में बीजेपी लीडरों ने प्रियंका पर समाज को तकसीम करने और पुरअमन माहौल को बिगाड़ने का इल्जाम आयद किया है। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के अमेठी में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस के वर्कर आम आदमी पार्टी के कारकुनों पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। वाज़ेह है कि अमेठी में कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहां से स्मृति ईरानी बीजेपी और राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राहुल बनारस में 10 मई को रोड शो करेंगे। तो यह समझ में आ रहा है कि यह कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, तो उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ मैंने सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है और आज ही वह मुकदमा दायर किया है जिसका केस संख्या 26,737 है और इसमें धारा 153A और 153B जिसमें जातीय उन्माद फैलाना और किसी जात को डिमोरलाइज करने की बात है वो धारा है। साथ ही साथ 171G है जिसके अंतर्गत जाति के नाम पर चुनाव का गेम खेलना जो आचार संहिता के खिलाफ है ये है। धारा 500 है जो मानहानि का है। अमेठी के एक पोलिंग मरकज पर बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी की पीआरओ प्रीति सहाय के दरमियान नोकझोंक देखी गई। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने प्रीति सहाय के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। स्मृति ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रियंका गांधी की पीआरओ गैर मकामी है और उनकी अमेठी में मौजूदगी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रीति सहाय को अमेठी छोड़ने के अहकामात जारी किए। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मायावती इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं। श्री नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लोग, मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ। इसके साथ ही ये बात भी सर्वविदित है कि बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लोग, जिसमें श्री अमित शाह प्रमुख रूप से शामिल है, ये लोग अपने खराब नीति से ही आए दिन पूरे देश में और खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में नए नए विवाद बनाने में और साथ ही बिना वजह सांप्रदायिक व जातिवादी विवाद पैदा करने में, और इतना ही नहीं बल्कि सही को गलत व गलत को सही आदि करने के मामले में भी ये लोग काफी ज्यादा माहिर हैं और ये सब हमें आए दिन देखने के लिए भी मिल रहा है। संक्षेप में हमारी पार्टी का यही कहना है कि वाराणसी में एक प्रत्याशी के नाते श्री मोदी को कुछ कार्यक्रम की अनुमति नहीं देकर, वास्तव में इससे ऐसा लगता है कि ये सब षड्यंत्र जानबूझकर सपा व भाजपा की आपसी अंदरूनी मिली भगत के कारण ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की नीयत से ही किया गया है। वरना यदि किसी प्रकार की सुरक्षा को लेकर श्री नरेंद्र मोदी को कोई खतरा भी है, यदि किसी प्रकार की सुरक्षा को लेकर श्री नरेंद्र मोदी को कोई खतरा भी है, तो उसके लिए उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था करना यहाँ की प्रदेश की सत्ता सरकार के शासन व प्रशासन की पूरी कानूनी
जिम्मेदारी बनती है, जिसे षड्यंत्र के तहत ही जानबूझकर नहीं निभाया गया है। इस प्रकार से और खास तौर से इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सरकार की नहीं है, ये मुख्य चुनाव आयोग की है। ये बिल्कुल गलत है। मुख्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की है और जहां पर मत पड़ता है, जो पोलिंग बूथ है, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। बाकी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रहे, किसी भी पार्टी के नेता का प्रोग्राम हो उसकी परमिशन देना और सुरक्षा का पूरा प्रोग्राम में ध्यान रखना। तो जिस भी स्टेट में किसी भी पार्टी का प्रोग्राम होता है तो वहां की सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ये जो भी कुछ ड्रामा चल रहा है, ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत ही चल रहा है। इस प्रकार से साफ जाहिर होता है कि इन दोनों पार्टियों की आपसी मिली भगत के तहत ही एक तरफ भाजपा द्वारा एक शहर में एक ही दिन में तीन चुनावी कार्यक्रम करना और उसमें भी एक धार्मिक स्वरूप वाले गंगा पूजन कार्यक्रम को भी शामिल करना, ये विशुद्ध रूप से विवाद व टकराव की परिस्थिति पैदा कर इसका चुनावी लाभ अर्जित करने का इनका ये घिनौना प्रयास है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को इन कार्यक्रमों को सुरक्षा खतरे की आड़ में इसकी अनुमति नहीं देकर इस विवाद के जरिए भाजपा को किस्म किस्म की नाटकबाजी करने का मौका देना, वास्तव में स्पष्ट तौर पर ये सब सपा बीजेपी की आपसी अंदरूनी मिली भगत का ही ये परिणाम लगता है। ताकि इस बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती मोदी की बनारस रैली को रोकने को उन्होंने सियासत करार दिया और साथ में उन्होंने समाजवादी और बीजेपी की इसमें साजिश करार दिया है मोदी को पब्लिसिटी देने की। सीधा उन्होंने कहा कि या तो इस रैली को ये जो इजाजत दी जा रही थी एक मजहबी रस्म अदा करने की कोशिश की गई इस इंतखाबात में, इसका भी उन्होंने इल्जाम लगाया। और साथ ही अगर कोई अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाना चाहता है तो उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रियासती सरकार पर होती है। रियासती सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन ये बीजेपी और समाजवादी के बीच उन्होंने इसको सियासी साजिश करार दिया है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जमात इस्लामी हिंद ने बनारस में अरविंद केजरीवाल की तायद का ऐलान किया है। जमात इस्लामी हिंद के सरबराह मौलाना जलालुद्दीन उमरी का कहना है कि फरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए तमाम सेकुलर ताकतों को यकजा हो जाना चाहिए। केजरीवाल को जमात इस्लामी की तायद को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बनारस में मुसलमानों की खासी आबादी है और मुसलमानों के वोट फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। इसी के पेश नजर कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय भी मुसलमानों की हिमायत हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अजय राय पहले से ही मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल की हिमायत हासिल कर चुके हैं। $5,600 करोड़ के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज स्कैम के मुलजमीन जगनेश शाह और श्रीकांत जोलगेकर को कल गिरफ्तार किया गया। दोनों मुलजमीन को आज मुंबई की एक अदालत में पेश किया जाएगा। 7 माह कबल दोनों मुलजमीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक अफेंस विंग के सरबराह राजवर्धन सिन्हा की क़यादत में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जगनेश शाह फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज का प्रमोटर है, जबकि श्रीकांत जोलगेकर MCX का साबिक सरबराह है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजमीन NSE-EL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं और दोनों स्पॉट एक्सचेंज की ऑडिट कमेटी के रुकन भी हैं।
लश्कर तैयबा के गिरफ्तार दो मुश्तबा दहशतगर्दों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एडिशनल सेशन जज जयप्रकाश की अदालत में आज चार्जशीट दाखिल करेगी। दिल्ली पुलिस के जरिए चार्जशीट दाखिल करने में देर करने की बुनियाद पर मुलजमी ने जमानत की अर्जदाश्त दी थी, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह कि दिल्ली पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में मोहम्मद राशिद और मोहम्मद शाहिद को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमला करने की साजिश करने के इल्जाम में हरियाणा में वाक़ मेवात से गिरफ्तार किया था। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। महिला हक संघर्ष समिति की उर्मिला पवार ने रामदेव के हनीमून रिमार्क पर मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में प्रिवेंशन एक्ट SC/ST के तहत केस दर्ज कराया है। पुलिस ने कानूनी चाराजोई के बाद केस दर्ज कर लिया है। वाज़ेह है कि बाबा रामदेव ने राहुल गांधी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा था कि राहुल गांधी पिछड़े तबके के घरों में हनीमून मनाने जाते हैं। सीबीआई ने गुजरात के साबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह को बड़ी राहत दी है। जांच एजेंसी का कहना है कि 2004 के इशरत जहां और दीगर 3 अफराद के मुबैना फर्जी इनकाउंटर मामले में खातिर ख्वाह सबूत मौजूद नहीं है। सीबीआई ने सबूतों की अदम दस्तियाबी की बुनियाद पर अमित शाह को इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। लोकसभा इंतखाबात के नताइज से पहले अमित शाह और बीजेपी के लिए एक राहत भरी खबर है। सीबीआई ने 2004 के इशरत जहां और दीगर 3 अफराद के फर्जी इनकाउंटर मामले में अमित शाह को क्लीन चिट दी है। सीबीआई का कहना है कि इसके पास अमित शाह के खिलाफ दरकार सबूत मौजूद नहीं है। सीबीआई के इंस्पेक्टर विश्वास कुमार मीना ने खुसूसी सीबीआई अदालत में एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि अमित शाह के खिलाफ सबूत मौजूद नहीं है, लिहाजा जांच एजेंसी ने बीजेपी लीडर का नाम मुलजिम के तौर पर FIR और चार्जशीट में दर्ज नहीं किया है। मरकजी जांच एजेंसी ने जावेद शेख उर्फ प्रनेश पिल्लाई के वालिद गोपीनाथ पिल्लाई की दरख्वास्त को खारिज करने की अदालत से अपील की है। प्रनेश पिल्लाई भी इनकाउंटर में इशरत जहां के साथ मारा गया था। प्रनेश के वालिद गोपीनाथ ने अपनी दरख्वास्त में अमित शाह और उस वक्त के अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर KR कौशिक के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपील की थी। पिल्लाई ने अपनी दरख्वास्त में मुअत्तल IPS अफसर और इशरत जहां केस के मुलजिम DG वंजारा के इस्तीफे का हवाला दिया था। वंजारा का किसी दौर में नरेंद्र मोदी के करीबी अफराद में शुमार किया जाता था। वंजारा ने गुज़िश्ता सितंबर में अपने ओहदे से ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि गुजरात की हुकूमत इनकाउंटर मुकदमात में जेल में बंद पुलिस अफसरों का तहफ्फुज नहीं कर रही है। उस वक्त वंजारा ने दावा किया था कि मुताल्लिका अफसरों ने जो कुछ किया है वो रियासती हुकूमत के इल्म में था। अमित शाह, सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी इनकाउंटर केस में मुलजिम हैं और फिलहाल वो जमानत पर रिहा है। DG वंजारा ने अपने इस्तीफे के मकतूब में अमित शाह को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि वंजारा के इस्तीफे के मकतूब में जो इल्जामात लगाए गए हैं वो किसी एक शख्स की तरफ मंसूब नहीं है और उसमें इशरत जहां इनकाउंटर में अमित शाह के मुलविस होने की कोई ठोस जानकारी भी नहीं है। सीबीआई ने मजीद कहा कि साबिक पुलिस कमिश्नर कौशिक के खिलाफ भी कोई सबूत दस्तयाब नहीं हुए हैं, इसीलिए इस केस में कौशिक को गवाह बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रवाह माह होने वाले इंतखाबात को सही सिमत की जानिब एक कदम करार दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि सिर्फ वोट कुछ तय नहीं कर सकते जब तक कि तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ न किया जाए। पुतिन ने मॉस्को में स्विट्जरलैंड के सदर और यूरोपीय सिक्योरिटी व ताउन काउंसिल के सरबराह कोल्टर से मुलाकात के बाद अपने बयान में कहा कि रूसी सरहद पर तैनात फौजियों को भी वापस बुला लिया जाएगा। सदर पुतिन ने यूक्रेन के मशरकी इलाकों में रूस नवाज अलहदगी पसंदों से दरख्वास्त की है कि वो इतवार को यूक्रेन से खुद मुख्तारी के लिए होने वाले रेफरेंडम को मुलतवी कर दें। थाईलैंड की अदालत ने थाईलैंड की कारगुजार वजीर आजम यिंगलक शिनावात्रा को ओहदे से मुस्ताफी हो जाने का हुक्म दिया है। अदालत के ताज़ा फैसले के बाद थाईलैंड में सियासी बहरान मजीद संगीन हो जाने का अंदेशा है। थाईलैंड में यिंगलक शिनावात्रा की बरतरफी के बाद काबीना ने नायब वजीर आजम बोनसोंग पायसम को मुल्क का कारगुजार वजीर आजम मुंतखब किया है। दूसरी जानिब यिंगलक शिनावात्रा का कहना है कि उनकी हुकूमत हमेशा से उसूल पसंद और ईमानदार रही है।
और उन्होंने कभी किसी किस्म की बदनवानी नहीं की है। यिंगलक के हामियों ने इल्जाम किया कि थाईलैंड में अब कानून और इंसाफ की बालादस्ती खत्म हो गई है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।